ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, एकदम ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60-60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। पीछे भी चर्चा की थी, हम हार गए, कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। हार ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। कि लंबे समय तक परिणाम न मिलने पर भी निराशा नहीं आनी चाहिए। मैं नीच हूं, पतित हूं, व्यभिचारी हूं, दुष्ट हूं, पर अब आपका हूं और आपका ही रहूंगा। अब अगर आपको ऐसे ही मुझे रखना है तो मैं ऐसे ही आपका रहूंगा, और अगर आपको सुधारना तो सुधार लूं मैं आपको। जो सच्चाई से चल रहा है पर पाप हो गया, पाप हो रहा है, सच्चाई से चलना चाहता है पर पूर्व अभ्यास, पूर्व गलतियां, भगवान उसे साधु बना देंगे, भगवान उसे माफ कर देंगे। लेकिन जो मस्ती के लिए पाप करते हैं, अरे यार बाद में गंगा नहा लेंगे, बाद में वृंदावन, उनकी दुर्गति पक्की है, उनकी दुर्गति पक्की। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या ना हो, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया, आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ा हो गया। याद रखो, संत संग से इंद्रियां संयम में होती हैं, संत संग से इंद्रियों की शांति बढ़ती है, सुख प्रत्यक्ष दर्शने लगता है, कल्पना का नहीं। इसलिए संत संग का पहला सोपान, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ध्यान देकर सुनो। ये आज जो सर्वनाश किया जा रहा है ब्रह्मचर्य का, इसी से संत लाभ नहीं मिल पाएगा। चाहे गृहस्थ हो, संतानोत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक अपनी पत्नी से सहवास करने की शास्त्र आज्ञा करता है। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का ये यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। पूज्य बात श्री उड़िया बाबा जी पर मूर्तिमान ब्रह्म। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। में कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी परंपरा का हो, ब्रह्मचर्य की विशेष आवश्यकता है। जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा, तब तक आपको गौरानंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। ये जो हमारा अखंड भजन नहीं होता, जो हमारे हृदय में उत्साह नहीं बढ़ रहा भगवत प्राप्ति का, उसका कारण है ब्रह्मचर्य का नाम। इतना एक कामुक व्यक्ति अंधा होता, उससे बढ़कर कोई अंधा नहीं होता। नेत्र से दोनों टूट जाए उसे अंधा नहीं कहते हैं, उसको तो मार्ग नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो कामुक है, जो मदांध है, जो विषयों में अंधा, उससे ज्यादा अंधा कोई नहीं होता। लोग पर लोग सब कुछ नष्ट कर लेते। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्री का, वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन, हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्री का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष। जैसे दुग्ध है, खीर है, घृत है, पवित्र वस्तुएं हैं, पर ये मात्रा से अधिक ले लो तो तमोगुण पैदा कर देंगी। है सात्विक, तमोगुण पैदा कर देंगी। मात्र प्राण पोषण होता रहे, शरीर को अपना मैं मानकर रसेंद्री जिस स्वाद पूर्वक हम पाते हैं, ये भजन नहीं। बहुत बहुत ही अनुभव की बात है, जीवन इसी गया। अगर हमारा भोजन सात्विक और अल्प है तो आप देखो, पहले जैसे एकादशी रहते थे, उस स्वाभाविक कुछ दिन ज्यादा भजन होता था। तो अगर हम रोज ऐसा अभ्यास कर ले, अल्प आहार करें तो शांत रहेगा, बात करने पर मन नहीं करेगा।
और तो अधिक हो गया तो आप भुगता बन करके अधिक पा रहे हैं ना, नहीं तो आपके सब इंद्रियों को बुलंद कर देगा। ये जो आपकी इंद्रियों पर शासन करने ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। पहला, संत संग का पहला लक्षण है आचरण की पवित्रता। आचरण की पवित्रता, इंद्रियों की शांति। इंद्रियों की शांति अर्थात ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति। बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। इसके बिना स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करेगी। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को यह है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। जैसे किसी किसी के अन्य भी आकर्षण है तो हमको अपनी मनोवृत्ति को देखना चाहिए कि काम संबंधी आकर्षण किधर है और उस दिशा से बचना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। क्रिया प्रक्रिया संग ये तो आगे की बात हो गई। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या ना हो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया, आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ हो गया। सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्रिय का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य सबने भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्रिय का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो वो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष, तो वहां पहुंचा देगा। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन पूरा हो जाता है उत्साहहीन, और कई तरह के महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। तो ब्रह्मचर्य की हानि ना होने पर चलना चाहिए। उस मार्ग में आपको बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलेगी ब्रह्मचर्य से। ये भगवान की कृपा शक्ति है। जो इसका पतन करते हैं निसंदेह वो किसी योग्य नहीं रह जाते। ब्रह्मचर्य का नाश, जीवन का नाश अर्थात मृत्यु, संपूर्णतः सत्य नाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश, सुख का नाश, आरोग्य का नाश, तेज का नाश, विद्या का नाश, बल का नाश, सामर्थ्य का नाश, स्वातंत्र का नाश, धर्म का नाश, भजन का नाश, ब्रह्मचर्य के नाश पर है। यदि आपने ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया तो आप किसी काम के नहीं लगे। आधार इस सब पर टूट गया तो चाहे जितना सुंदर भवन हो नष्ट हो ही जाता है। धर्म नाश होने से संपूर्णतया नाश माना जाता है। जिसका ब्रह्मचर्य नाश है वो कभी भी धर्म से युक्त नहीं रह सकता। हमारे स्वास्थ्य की संपूर्णतया वृत्तियों को बिगाड़ देने वाली चिंता है। मरणम बिंदु पाते जीवनम बिंदु धारणा। भगवान शंकर का अटल सिद्धांत है कि जो वीर के साथ विवाद करता है वो साक्षात मृत्यु का वर्ण कर रहा है। जो वीर को रोकता है, धारण करता है, वो अमर है, वो स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। देखो यहाँ संकोच का त्याग होकर चर्चा हो गई। आप असत आचरण करने में संकोच करें, लेकिन असत आचरणों से कैसे बचा जाता है युक्तियों में संकोच मत मानो। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति। बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। इसके बिना स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करेगी। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर के आगे धारणा शक्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, खोखला जीवन हो जाता है। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति, इतने बजे जगना, इतना करना है, ऐसे चलना है, सब साफ होगा। मुझे ब्रह्मचर्य नहीं, चाहे 1000 बार संकल्प करो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। देखो शांत रहेगा चित्त, बात करने का मन नहीं करेगा। हर गाड़ी में ब्रेक, अगर ब्रेक ना हो आपकी जीवन गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक होनी चाहिए। आप ब्रेक को भूले हुए, संयम रूपी ब्रेक ही नहीं। जो मनाया बोल ले, जो मनाया खा ले, जो मनाया देखा है, जहां मनाया करे, जैसा मनाया व्यवहार कर। आप शरीर का राग पुष्ट कर रहे हो। शरीर का राग पुष्ट होगा तो वासनाओं की धूम मचेगी, वासनाओं के वशीभूत होकर आचरण में दुर्गति हो जाएगी। विरक्त होने के बाद शरीर का श्रृंगार नहीं, ये शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये दासत्व है। वृंदावन की रथ और स्वामी का प्रसादी चंदन और गुरु परंपरागत तिल की आग, तिलक की आग, ये हमारे शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये हमारे स्वामी का दासत्व है।